नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। एक बड़ी अपडेट है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से है। आप इसमें देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जेएनएम सभी के लिए यहाँ पर जो है समय सारणी जारी कर दी गई है। चाहे वो एम्स हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, एमएनएस हो, बीएचयू हो, रूस हो, इस तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूट है जो बीएससी नर्सिंग या एएनएम और जेएनएम कराता है, उसकी डेडलाइन, उसकी टाइम टेबल जो है हमेशा इंडियन नर्सिंग काउंसिल जारी करता है। तो वो शेड्यूल आ चुका है। अब उसी के अंतर्गत सभी के आवेदन फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये नोटिफिकेशन है 13 जनवरी 2025 का, आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर नर्सिंग प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26। इसके लिए इन्होंने लास्ट डेट और बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्लियरिटी दे दी है। आइए दो तरीके के आदेश उसमें हम आपको दिखाएंगे। एक पहले ये दिखा रहे हैं, इसमें देखिए फॉर एएनएम, जेएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी नर्सेस और इस तरीके के प्रोग्राम, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26। इन्होंने कहा कि एकेडमिक सेशन आपका शुरू होगा 1 अगस्त से 2025 से और लास्ट डेट एडमिशन की होगी 30 सितंबर 2025। ये तो यहाँ पर ये चीज़ें रहीं जो कि अब दूसरी डिटेल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये भी एक आदेश जो है, नोटिफिकेशन आया है तो भी 13 जनवरी 2025 का ही है। शेड्यूल ऑफ एकेडमिक एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। वो शेड्यूल क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। नर्सिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ पर 5/7/2021 के संदर्भ में इन्होंने कहा कि एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होगा, जो एग्ज़ाम होगा, वो 15 जून से पहले हो जाना चाहिए। यानी जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो 15 जून 2025 से पहले हर एक इंस्टीट्यूट को करा लेना है। ये इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 15 जून से पहले सभी को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना है, इसके बाद नहीं। ये डेडलाइन दी जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 अगस्त बाकी काउंसलिंग और बाकी चीज़ें हैं। तो आप समझिए कि आज डेट जनवरी है, आज की जो डेट है वो आप देख सकते हैं 17/01/2025 है। और इस डेट से आप कंपेयर करिए 03/2025, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए यहाँ। तो ये डेट आती है, तो यहाँ पर करीब करीब आपके पास एग्जैक्टली 5 महीने बचते हैं। इन्हीं के बीच में आपकी फॉर्म आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, फॉर्म भरेंगे आप, परीक्षाएं देंगे और काउंसलिंग होगी। यानी ये सारी चीज़ें अब यहीं से घटित होनी शुरू होंगी। अब आपको अपडेट रहना है, आपको जागरूक रहना है यहाँ पर, क्योंकि अब सभी इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इसी लेटर का इंतज़ार होता है। इस लेटर के आने के बाद ही सभी इंस्टीट्यूट अपने अपने फॉर्म रिलीज़ करते हैं और उनका अलग से एक टाइम टेबल आता है। लेकिन डेडलाइन यही रहती हैं, इन्हीं के अंदर, यानी इन्हीं डेट से पहले सारी चीज़ें काम होती हैं। तो चाहे वो एएनएम का फॉर्म हो, चाहे वो एएनएम का फॉर्म हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे वो प्राइवेट के लिए हो, सभी के लिए एक ही जैसा। उसी तरीके से जेएनएम के लिए भी, चाहे वो आपका जो है प्राइवेट के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट के लिए हो। फिर उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग में कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो एम्स हो या फिर आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, या राजस्थान का RUHS हो, या फिर आप देख सकते हैं एमएनएस हो, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए हो। तो ये सभी के लिए यहाँ पर ये डिटेल आती है। तो अगर आपको हर एक चीज़ की अपडेट लगातार चाहिए, वो भी टाइमली चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल आपके लिए है। आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल इसका ज्वाइन कर लीजिए और आप आसानी से चीज़ों को प्रॉपर वे में आपको मिलती जा रही। अब किसी दिन भी आपको अपडेट आने वाली है कि एम्स का, सबसे पहले एम्स का ही फॉर्म आने वाला है। एम्स बीएससी नर्सिंग का ही आपको फॉर्म आने वाला है। फिर इसी के बाद तुरंत आपको फॉर्म मिलेगा, नीट का फॉर्म मिलेगा, नीट फॉर्म मिलेगा, क्योंकि नीट के तहत ही एमएनएस का फॉर्म आता है, एमएनएस आता है, इसी के तहत बीएचयू आता है। यानी सबसे पहले आपको मिलने वाला है एम्स। एम्स का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, फिर नीट का शुरू होगा,
नीट शुरू हो जाएगा। तो नीट के तहत आपको मिलते हैं BHU मिलेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और उसी के तहत आपको मिलेगा MNNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ये मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिर उसी के समय में RUHS यानी राजस्थान का जो BSc नर्सिंग का फॉर्म है वो आपको मिलेगा। तो ये तो BSc नर्सिंग से रिलेटेड रहे, ये BSc नर्सिंग से रिलेटेड हैं सारे के सारे फॉर्म। इसी के बीच में आपको JNM का फॉर्म मिलेगा, जो JNM का फॉर्म UP जेट के नाम से आता है, UP जेट 2025 के नाम से आएगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत होगा। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए रहता है, तो ये भी फॉर्म आने वाला है, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फिर एक आपको गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए JNM का फॉर्म आएगा, JNM का आएगा। फिर उसके बाद ANM का, उस साथ में ही दोनों ये फॉर्म आते हैं। ये आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट पर होते हैं, ये आपके किस पे होते हैं, मेरिट पर होते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी, समय रहते मिलती रहेगी, बिना किसी दिक्कत के मिलती रहेगी, और आप ये चैनल देख पाएंगे और यहाँ पर पूरी अपडेट आपके साथ रहेगी। तो यानी इस तरीके के फॉर्म आने वाले हैं। UP जेट के लिए आपको जो फॉर्म, जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। लगातार वीडियो अपलोडेड है, ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, लगातार आप प्लेलिस्ट दे जाके UP जेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर वीडियो 1 से लेके आगे के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में आपको और वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी UP JNM के लिए आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, उन वीडियोस को आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक बेहतर विकल्प आपके लिए नर्सिंग के क्षेत्र में जाने के लिए इन्फॉर्मेशन को लेकर आपको ये बेहतरीन चैनल जो है आपको प्रोवाइड करता रहेगा इन्फॉर्मेशन, और पिछले साल में भी जो है इन्फॉर्मेशन देता रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, लगातार कई वर्षों से हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं इस फील्ड को लेकर कि आपका कैरियर कैसे अच्छा बने और आप कैसे सेटल हों, उस पर लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। तो BSc नर्सिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट था जो आप तक पहुंचा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप अलर्ट रहेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो। देखिए सब कुछ पूरा मेंशन कर दिया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2025-26 शैल बी द थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे कराए स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों, सभी को इन्हीं के डेट्स के दायरे में आपको रहना होता है। हालांकि एक बार ये डेट एक्सटेंड ज़रूर होती है, लेकिन फ़िलहाल आप मान के यही डेट चलिए, इसी डेट के आसपास चीज़ें रहेंगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय